काफी लोग कहते हैं कि हम बहुत कथा सुनते हैं पर उनका कोई असर हमारे जीवन में नहीं होता। कथा श्रवण जीवन परिवर्तन और कल्याण के 3 बातें बताई गई वेद व्यासी महाराज के द्वारा। इन तीनों को हमें आचरण में लाना होगा। पहला चरण है श्रोतव्य। आप कथा का श्रवण करें, ये पहला चरण है, श्रोतव्य। और श्रवण कैसे करें बोले शांति से, एकदम हड़बड़ी में नहीं। आप भी मोबाइल चलाएं, आप पड़ोसी से बात करें, आप बीच कथा में आए तो आधा सब्जेक्ट आपको समझ में आएगा ही नहीं कि आपसे पहले क्या कहा जा चुका है। या बीच में आपने किसी से बात शुरू कर दी तो उस बीच में जो कथा होगी वो आपके दिमाग में नहीं आएगी। तो सब्जेक्ट जब समझ में नहीं आएगा तो आप कहेंगे कि पता ही नहीं लगा कि हम गए क्यों थे, हमारे तो समझ में कुछ आया नहीं, वहां हुआ क्या। तो श्रवण विधि गलत हो गई। श्रवण विधि गलत नहीं होनी चाहिए। इसीलिए नियम बनाया गया कि कथा प्रारंभ हो उससे पहले जाके बैठ जाओ और कथा पूर्ण हो तब वहां से उठो। तो उससे क्या होगा बोले संपूर्ण सब्जेक्ट हमारे आगे से निकलेगा। अब देखो, जब स्कूल में बच्चे पढ़ने जाते हैं तो क्लास प्रारंभ होने से पहले आ जाते हैं कि नहीं सभी बच्चे? बोलो बोलो हाँ या ना। और बीच में आते हैं तो क्या बोलते हैं टीचर लोग? गेट आउट। क्यों? बोले तुम्हें इस टाइमिंग की वैल्यू नहीं पता। अब बीच में आके बैठोगे सब्जेक्ट समझ में नहीं आएगा। और वो क्लास तो ऐसी है कि चलो 2-4 मार्क्स कम भी हो जाएं तो बात चल जाएगी। पर जिस क्लास में अभी आप आकर बैठे हुए हैं ये भी एक क्लास है और जीवन की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर इसमें अच्छे मार्क्स आ गए, आई प्रॉमिस यू, आप यहां भी हैप्पी और वहां भी हैप्पी। लेकिन इसमें अच्छे मार्क्स लाने के लिए क्या करना होगा? श्रोतव्य। मन से श्रवण करें, एक एक शब्द, एक एक शब्द सुने। और उसके बाद सुनने के बाद क्रम पूरा हो गया? नहीं, फिर मंतव्य। पहले श्रवण करें और फिर जब कथा पूरी हो जाए घर जाएं और जब समय मिले या रास्ते में गाड़ी में बैठे बैठे मंतव्य, उसका मनन करें कि क्या सुना आज। क्या करें? मनन। अब कथा, अब मैंने तो ऐसे लोगों को भी देखा है, कथा पूरी हुई और भागे और सबसे पहले व्यवस्था देखो चाय पानी कहीं है कि नहीं, या वो थोड़ा और तेज भाग रहे हैं, चलो 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 रोटी बनानी, माता बहनों की व्यवस्थाएं रहती है सब। अब गाड़ी में बैठे हो तो या तो रोटियों का चिंतन करो जाते समय, आए तो गाड़ी में से ही हो, गाड़ी में होंगे, बाइक में ही होंगे या कैसे भी, या तो रोटी पानी भोजन पानी का चिंतन करते हुए चले जाओ, या फिर जो गाड़ी चलाने वाला चलाता रहे पर तुम चिंतन करो कि आज मनन करो तुमने आज सुना क्या, उसका मतलब क्या था। मंतव्य। और उसके बाद निदिध्यासतव्य, फिर उसका ध्यान करें। जब सुबह हो स्नान करें, स्नान के बाद बैठ जाएं और फिर आंखें बंद करके ध्यान करें और वही चिंतन करें ध्यान में। और जब आप मन से श्रवण करेंगे, मन से मनन करेंगे तो जो सुना है आपने वो आपके हृदय स्थल में लीला की तरह भ्रमण करने लग जाएगा। ठाकुर जी की वो लीला चल रही होगी तुम्हारे चित्त में, तुम्हारी बुद्धि में, तुम्हारे हृदय में। ये लगेगा कि ठाकुर जी तुम्हारे हृदय में लीला कर रहे हैं। और जिस दिन ये स्थिति बनने लगे कि कथा सुना, मनन हुआ और फिर ध्यान करते समय ठाकुर जी लीला कर रहे हैं हृदय में, आप सच समझना उस दिन आपकी कथा सुनना भी सफल है और उसी दिन आपका जीवन भी सफल है। क्या करते भगवान?
जो किसी कहते हैं ना लीला वृंदावन में नित्य होती है फिर भी लोगों को दिखाई नहीं पड़ती, क्योंकि संत जो भगवत प्राप्त है उनके हृदय में आज भी लीला हो रही है। वो ऐसे ही बैठ जाते हैं, ध्यान करते हैं, और ध्यान जब करते हैं तो बड़े बड़े संत क्या बोले, कई संत तो ऐसे हैं जिन्हें हम लोग यूट्यूब और फेसबुक वगैरह पे देख लेते हैं, पर कई संत ऐसे हैं जो भगवत प्राप्त हैं, वो किसी को दृष्टिगोचर नहीं होते। वृंदावन में गोवर्धन में महाराज 2-2 परिक्रमा नित्य लगाते हैं गोवर्धन की, हम पे एक न लगे, वो 2-2 लगाते हैं। तो बड़े ऐसे भगवत भक्त इसी मार्ग को अपनाते हैं, कथा श्रवण करते हैं, मनन करते हैं, ध्यान करते हैं। ये कथा कोई हलवा नहीं है। दुर्भाग्य आजकल कथा को लोगों ने सिर्फ इस क्या बोलूं मैं, बोलना भी ठीक नहीं है, ऐसे ऐसे दृश्य कथाओं में उपस्थित होते हैं, जो नहीं होना चाहिए वही हो रहे हैं, और कराने वाले भी वही करा रहे हैं। स्कूल के नियम है वैसे ही कथा के भी नियम है। हमारे विधायक जी बैठे, विधायक जी सदन में जाते हो तो नियम है कि नहीं, वहां मोबाइल बाहर छोड़ के जाने पड़ते हैं कि नहीं, कितनी सारी व्यवस्था, आप गनर नहीं ले जा सकते अंदर, आप और व्यवस्था, तो सदन का इतना नियम है तो सनातन का कितना नियम होगा, कल्पना करके देखो। और दुर्भाग्य यह है कि हम सदन के हर रूल फॉलो करते हैं और सनातन का कोई रूल फॉलो करना नहीं चाहते। कैसे कल्याण होगा? कन्हैया कैसे प्रसन्न होंगे तुमसे, बोलो। अब देखो कितनी शांति है। ये शांति 7 दिन रह सकती है अगर ये विवेक, ये ज्ञान हमें पहले से मिला हो। भगवान की कथा चमत्कार करती है। भगवान का अवतार भी देवताओं की पुकार पे होता है, ऐसे नहीं आते भगवान। भगवान आते हैं हम सबको सुख देने के लिए,